हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आइए आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर और इस न्यू चैप्टर में 1 घंटे के अंदर विद शॉर्ट नोट के साथ विद आई प्रीवियस क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे आपको जे के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस और कुछ है एनसीईआरटी के फ्रेम क्वेश्चंस। इनको आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने की कोशिश। लेकिन उससे पहले सीखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और आज का टॉपिक हमारा वर्क पावर एनर्जी। और वर्क पावर एनर्जी यहां से आपको एक क्वेश्चन हर साल आपको एग्जाम में मिलेगा यहां से। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या वर्क एनर्जी पावर। तो हमको निकालना क्या होता है वर्क। तो वर्क निकालने के बहुत सारे हम पर क्या होते हैं मेथड होते हैं और उन मेथड को आपको सीखना पड़ेगा वन बाय का एप्लीकेशन क्या है। पहले केस उठाया मैंने और उस केस को मैंने नाम दिया गया है कि जब फोर्स कैसा होगा वेरिएबल फोर्स होगा। वेरिएबल का मतलब होता है कि फोर्स की जो वैल्यू है वो फोर्स आने की कांस्टेंट क्या है या नियत नहीं होगा। जैसे कि ये मैंने फोर्स रिप्रेजेंट करवाया। अब इसको मैंने यहां से मान लेते हैं, यहां से बेटा कोई ये बॉडी होगी, हो सकता है कोई पार्टिकल हो, तो ये पार्टिकल यहां से ऐसे जाता हुआ अपने बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। क्लियर? हाँ। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू हमने जो लिया वैल्यू कितनी है वो थीटा डिग्री मैंने मान ली है इसकी फोर्स की वैल्यू। तो अब इस पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया यानी कि इसके मोशन के अलोंग मान लिया डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स मैंने दिखाया उसको मैंने एक्स एक्सिस में दिखा दिया है, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया गया है। जहर सी बात है तीनों में फोर्स लग रहा है तो तीनों में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट, वाई में डिस्प्लेसमेंट और जेड में डिस्प्लेसमेंट। तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है ये मैंने वेक्टर पढ़ाया था तब मैंने आपका इसका एप्लीकेशन वहां और बताया था। तो एक बार फिर देख लीजिएगा। जो वर्ग का बेटा फार्मूला होता है वर्ग का वो फार्मूला होता है W इंटू एफ डी एस। ये जो फार्मूला है ये अप्लाइड फोर्स होता है और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां वो डिस्प्लेसमेंट लेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स के अलोंग लग रहा है यानी कि उसकी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी एस कॉस थीटा डिग्री। अब आपको पता होगा कि थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तब तो मुझे वैल्यू मिलेगी यानी कि वर्ग की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी एफ और डी होगी वैल्यू वर्ग की वैल्यू। लेकिन अगर मैंने थीटा डिग्री माने 90 ले लिया गया तो जो वर्क होगा बेटा वो वर्क होगा 0 जूल। वो इसलिए cos 90 की वैल्यू यहां रखोगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कि जब जब डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर होगा तो उस समय यानी कोई भी वर्क नहीं होगा। ऑलरेडी 4-5 केस हम लोग सीखेंगे आगे भी। लेकिन जब किसी फोर्स के द्वारा जो लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स उसका द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसी के डायरेक्शन में हो तब हमें जो वर्क मिलेगा वो मिलेगा कितना फोर्स लगा है और कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट यानी कि अलोंग द एक्सिस किसके जो अप्लाइड फोर्स है। तो इसी देखना है इसी प्रकार। तो मैंने बेटा यहां लिख दिया है ये वैल्यू लिख दी गई है। तो ये क्या है यहां से मिलेगा मुझे वर्क डन मिलेगा क्योंकि मैं जानता हूं वर्क डन क्या होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए यहां पर क्या आता है बेटा कॉस आता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है नहीं वरना इनके पास आता साइन आता। ठीक? और स्केलर में क्या आता है कॉस आता है। ठीक? तो अब देखना इसको मैंने हिंदी में लिख दिया ऐसे कि जो फोर्स लग रहा तो फोर्स के द्वारा क्या होगा कोई डिस्प्लेसमेंट होगा उस बॉडी का। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा यानी कि अलोंग द फोर्स कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा हम वो लेंगे डिस्प्लेसमेंट तब हमें मिलेगा वर्क मिलेगा। तो मैंने ये जो वैल्यू ऑफ फोर्स की वैल्यू बेटा मैंने यहां रख दी और जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू मैंने बेटा यहां रख दी।
क्लियर। तो फोर्स की वैल्यू क्या रखी मैंने, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे और एफ जेड के, और ये है डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने वैल्यू रख दी एक्स आई कैप डी वाई जे, और यहां पर इस तरह वैल्यू। तो अब ये देखता है इसकी जो मल्टीप्लाई होती है वो हम एक्स एक्सिस की मल्टीप्लाई यानी कि डी एक्स के साथ करेंगे हम लोग, एफ वाई की मल्टीप्लाई करेंगे हम डी वाई जे के साथ करेंगे, और एफ जेड की मल्टीप्लाई करेंगे डी जेड के साथ करेंगे। वो इसलिए करेंगे बेटा यहाँ पर ये, क्योंकि ये भी आई है और ये भी आई है, और मैंने पढ़ाया था जब वेक्टर पढ़ाया था तब बताया था मैंने कि अगर आई की मल्टीप्लाई आई के साथ करोगे और जे की मल्टीप्लाई जे के साथ करोगे, के की मल्टीप्लाई के साथ करोगे, तो बेटा इनमें जो एंगल आएगा कितना आएगा, वो 0 डिग्री एंगल आएगा। 0 डिग्री आएगा तो इनमें जो कॉस की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री वो कितनी होती है 1, यहां भी 1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसीलिए यहां मुझे क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा मुझे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई एफ एक्स आई की मल्टीप्लाई वाई के साथ कर दी मैंने यानी कि जेड के साथ, तो एंगल कितना होगा, आई और जे में एंगल होता है 90, तो वर्क मिलेगा मुझे 0। ठीक, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि एक्स में है तो हम एक्स एक्सिस का लेंगे डिस्प्लेसमेंट, अगर y में फोर्स है तो लेंगे कि y एक्सिस में कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, अगर z एक्सिस में लग रहा है फोर्स तो हम z एक्सिस का ही लेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। और ये क्या है, ये है इंटीग्रेशन का साइन होता है ये बेटा, ये जो साइन होता है ये साइन किसका है, ये साइन रिप्रेजेंट करता है यानी कि इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल फंक्शन, और ये होता है फाइनल फंक्शन। क्लियर। जैसे कि यहां देखिएगा ये क्या है, यहाँ पर ये हो गया बेटा, इसको मैंने बोल दिया क्या, ये है इनिशियल फंक्शन, और ये क्या हो गया, ये हो गया फाइनल फंक्शन हो गया। क्लियर। हाँ, अभी करेंगे प्रॉब्लम इसके बेस पर हम लोग। तो अब देखना इसको हम लोग क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। इतना तो हो गया क्लियर। फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या सर वर्क कभी नेगेटिव भी होता है क्या, कि वर्क क्या कभी पॉजिटिव होता है? तो मैं कहूंगा कि वर्क क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ इनके पास होती है वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड होता है। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है कि कैसे एक्सिस में फोर्स लग रहा है और किस कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कि उसके बेस पे होते हैं दो नेचर, या तो हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क बोलेंगे या तो बोलेंगे पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। कैसे बोलेंगे आइए सीखते हैं इसको। क्लियर। देखिए यहां पर देखना नेचर ऑफ वर्क डन, सेकंड कॉन्सेप्ट है ये, पहला कॉन्सेप्ट था सॉल्व करने का, उसको मैंने लिख दिया यहां पर। ये इसी में पहले बेटा आप लिख लीजिए, वाले यहां पर लिख लेना फार्मूला क्या उसके, इस पे एक क्वेश्चंस लिख लीजिए यहां पर, ये क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या बेटा यहां पर आइए देखता हूं, क्वेश्चन दे दूं आपको कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां पर आएगा। क्वेश्चंस देखिए यहां पर क्या क्वेश्चंस कैसे आएगा यहां पर, ये आइए देखते हैं पर, ये अपने पास से कराता हूं क्वेश्चंस, ये आपके एग्जाम का आगा ही सवाल है ये। हाँ, ये कह रहे हैं कि कोई फोर्स है, अब इसकी जो वैल्यू दी है बेटा वो दी है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये वैल्यू दी है यहां पर, ये x ऑन स्मॉल बॉडी मास 2 kg एंड जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, ये आपके एग्जाम का अब सवाल है, प्रीवियस एग्जाम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू, और x इक्वल टू कितना दिया है, x इक्वल टू 5 मीटर, और पूछा क्या है, पूछा है कि फाइंड द वर्क डन।
आइए जानते हैं। जो अभी करवाए थे मैंने रूल, उसके बेस पे इस तरह क्वेश्चंस आ गया। ये कह रहे हैं कि जो फोर्स दिया है, तो अब बताओ क्या ये फोर्स कांस्टेंट है क्या ये? तो आप कहोगे सर नहीं, ये फोर्स क्या है, वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 कर दोगे तो 7 न्यूटन आएगा, x की वैल्यू 1 कर दोगे आंसर कुछ और होगा, x की वैल्यू 2 कर दोगे आंसर कुछ और होगा। इसीलिए क्या है, ये वेरिएबल मतलब अलग फोर्स है। ये हर वैल्यू इसकी पल पल इसकी वैल्यू बदलेगी। क्लियर? कह रहे हैं कि जो स्मॉल बॉडी का मास है 2 केजी का, उस पर इतना फोर्स लग रहा है। तो कह रहे हैं जैसे कि यहाँ देखिए बेटा, ये जैसे आपको दिखाते हैं बॉक्स यहाँ पर, ये मैंने 2 केजी का मैंने बना दिया, कोई बॉक्स बना दिया, ठीक। इस पे क्या लग रहा है बेटा, ये लग रहा है फोर्स। इनकी जो वैल्यू दी है फोर्स की, कितनी दी है, वो वैल्यू दी है, यानी कि 2 की जगह कितना है बेटा 7 है ये, और 7 कितना है ये, यानी 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये फोर्स इस बॉडी पे इधर लग रहा है। तो इतना तो जाहिर है कि अगर बॉडी फ्यूचर में जाएगी तो बॉडी इधर ही होगी, डिस्प्लेस होगी। क्लियर नहीं है? तो मैंने मान लिया कि इस फोर्स की वजह से ये बॉडी क्या आ गई बेटा, ये बॉडी यहाँ पर जो है डिस्प्लेस होकर आ गई। यहाँ पर यहाँ मैंने मान लिया कितना है बेटा, ये x बराबर 5 मीटर है, यानी कि यहाँ से। क्लियर? जब ये फोर्स लगाया तो 2 केजी की जो बॉडी है, वो बॉडी कितना हो गई डिस्प्लेसमेंट, वो हो गई इस एक्सिस में हो गई ना। तो अब इनिशियल कितना मान लिया मैंने 0, ये देर था इनिशियल। जब फोर्स नहीं लगाता तब बॉडी क्या थी हमारी, रेस्ट पे थी। लेकिन जब फोर्स लग गया इतना, तो बॉडी क्या हो गई, इधर इतनी शिफ्ट हो गई। तो अब देखना कैसे सॉल्व करोगे। तो वर्क क्या होता है बेटा, देखना वर्क की जो वैल्यू होती है वो होती है F, मैंने बताया था, और dx बताया था। आप देखिएगा, इनको आप ऐसे लिख सकते हैं या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर देखना ऐसे F dx cos थीटा डिग्री। अगर ये फोर्स लगेगा तो फोर्स बेटा ये इधर इस साइड में ही होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैंने क्या मान लिया, जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया कि वो इसी एक्सिस में है। फोर्स भी क्या लग रहा है, सेम एक्सिस में है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ये सेम है। तो इनके बीच बेटा एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 0 डिग्री। आप देखिए ये फोर्स मैंने जो लग रहा है, ये मैंने ऐसे दिखा दिया, तो फोर्स भी इधर लग रहा है। अगर चलेगा भी बॉडी तो बॉडी इधर ही चलेगी, नहीं चलेगी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 0, और 0 यहां रखो बेटा, तो कितनी वैल्यू आएगी f dx cos 0। और इन भाईजान की जो वैल्यू होती है cos 0 की, वो कितनी होती है, वो होती है 1। कितनी होती है 1। लिखो या मत लिखो, इसलिए बेटा देखना मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया f और dx। क्लियर? हाँ, तो अब रखना क्या है, फोर्स की वैल्यू रखना है, और जो dx है इनकी वैल्यू पुट करना है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल किसके बेस का है, ये सवाल है इंटीग्रेशन का सवाल है, ये इंटीग्रेशन। अब जिनको इंटीग्रेशन का रूल नहीं होगा वो तो बेटा अपना हाथ खड़ा कर लेंगे कि सर मेरे उसकी बात नहीं है। क्लियर ना? और मैंने बताया आपको वेक्टर में पढ़ाया बेसिक मैथमेटिक्स, तो वहां बताया कि अगर आपको ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर नहीं आ रहा है तो मान चलिएगा आपकी 70% फिजिक्स आपके हाथ से गई। पूरी इलेक्ट्रो है, मैग्नेट्स है, मैकेनिक्स है, सब आपके हाथ से गई, सिर्फ आपकी बेसिक मैथमेटिक्स कमजोर होने की वजह से। क्लियर? तो आइए देखते हैं इसका रूल क्या होता है। जैसे मान लेते मेरे पास कोई x है और x की कोई पावर है, हो सकता है पावर 1 हो, 2 हो। जैसे यहां देखना पावर कितनी 2 है, तो n बराबर 2। x कितना पावर कुछ नहीं, तो 1 मान सकते हैं क्या, तो x बराबर 1। अब इसकी वैल्यू बेटा करोगे, यहां से करोगे क्या, इंटीग्रेशन। तो इसका जो रूल क्या कहलाता है, रूल कहलाता है कि अगर देखेंगे तो x n प्लस 1 और n प्लस 1, ये रूल किसका है, इंटीग्रेशन का रूल है। इंटीग्रेशन का रूल, जो पावर होती है वो पावर में एक ऐड कर देते हैं और नीचे भी एक ऐड कर देते हैं, ठीक। हाँ, आइए जानते हैं इसको। देखना, इसको देखिएगा यहाँ पर
वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये f कितना है, f का 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इनटू क्या है dx। तो पहले आप देखना बेटा इसका इंटीग्रेशन इसके साथ करोगे, इसका इंटीग्रेशन यहां करोगे और यहां करोगे। तो अब देखना पहले क्या करेंगे, यहां करेंगे, फिर यहां करेंगे, फिर यहां करेंगे। ये है इंटीग्रेशन करने के तरीका। पहले इससे करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। ठीक, तो मैं देखना डायरेक्ट करता हूं। w कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू आएगी 7x आएगी यहां पर माइनस के 2x और 1 कितना होगा 2, नीचे 2 प्लस और 3, 2 ऐड करो कितना होगा ये 3 होगा और नीचे 3 रहेगा। देखिएगा कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे x 0 मानेंगे। अब 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 रहेगा, 1 लिखो ये मत लिखो। नीचे भी कितना रहेगा 1 लिखो ये मत लिखो। अब कुछ नहीं पावर क्या मानेंगे x 1 मानेंगे। तो 1 यहां रखोगे 1 प्लस 1 2 होगा, 2 स्क्वायर आ गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 नीचे आ गया। यहां कितनी पावर n की 2 है ना x के ऊपर, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। क्लियर, ये बताना नहीं चाहिए, बच्चों वाली हरकत है बिल्कुल बेटा ये। देखना क्या अब इससे ये कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहां देखिएगा और पाइएगा इसकी वैल्यू कितनी बचेगी यहां पर 7x माइनस के x स्क्वायर प्लस के x क्यूब, ये वैल्यू बचेगी। अब इसमें उन्होंने जो वैल्यू दी है बेटा यहाँ पर, ये वैल्यू क्या दी है देखना, ये क्या रहे हैं कि जो इनिशियल कितना है ये xi कितना है 0 है और ये कितना फाइनल है कितना है ये 5 है। आप यहां से बोल सकते हैं कि सर जब ब्लॉक मेरा डिस्प्लेस नहीं हुआ है यानी इनिशियल स्टेज में था तो x कितना है 0 है, डिस्प्लेस हो गया है तो कितनी वैल्यू है x बराबर 5 है, तो ये रख दी वैल्यू। अब यहां देखिएगा, यहां लगाते हैं इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन का साइन क्या कहलाता है ये देखिएगा, इनिशियल फंक्शन क्या है i, फाइनल फंक्शन f। ठीक, हाँ इनिशियल i है, फाइनल f मान लिया। तो अब देखना बेटा वैल्यू क्या आएगी w इक्वल टू आने की 7x माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। तो अब देखिए यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, इनिशियल 0 है, फाइनल कितना है 5 है। ठीक, इसको ऐसे कर सकते हैं आप, और ऐसे ना लिखना चाहें तो आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं w 7x, यहां देखिएगा 0 5 माइनस यहां देखिएगा x स्क्वायर 0 5 प्लस x क्यूब 5 कितना है नीचे 0। अभी आप केवल ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार, या आप सबके अलग अलग भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। क्लियर, हाँ तो इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, यहां देखना है कितना है 7 है लिख लिया मैंने, यहां पर कितना है x की पावर कितनी है 1 है, तो यहां 5 और कितना कर दिया 1, क्योंकि x के ऊपर क्या 1 है और ये कितना फाइनल कितना है 0, 0 के ऊपर कितना लिख दो 1, ये लग गया। ये मैंने फंक्शन पहला निपटा दिया अपना। सेकंड देखिए यहां पर कितना है ये 5 और 5 के ऊपर क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, क्योंकि x के ऊपर क्या है स्क्वायर है, और फिर क्या है यहाँ 0 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस कितना है ये 5 है, 5 के ऊपर क्या है स्क्वायर नहीं है अब क्यूब है ये, तो क्यूब यहां कर दिया। इनिशियल कितना है 0 क्यूब। तो जब भी 0 हो तो ये मत लिखना, क्योंकि मैंने आपको ये सिखाने के लिए किया, मैंने ऐसे करेंगे। ठीक, तो आप ये डायरेक्ट करना ये वैल्यू। ठीक, वो इसलिए कर दिया, हो सकता है आगे वाले किसी सवाल में इसकी वैल्यू 6 हो, इसकी वैल्यू 2 हो, इसकी वैल्यू 2 हो, इसकी वैल्यू 1 हो। क्लियर ना, तो ऐसे बन सकता है कॉन्सेप्ट आपके। तो कितना वर्ड बनेगा बेटा, ये 35 बनेगा, 0 हो जाएगा, ये तो कितना रहेगा ये 25 होगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा 125, क्योंकि ये 0 0 0 इसको छोड़ दे रहे हैं हम लोग। तो देखना कितना होगा 125 में ऐड करोगे माइनस के 25 तो 100 होगा, तो कितना आ गया आने की 35 प्लस
100, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 135 जूल आ गया, क्योंकि 125 प्लस के हैं, माइनस कितने हैं 25 के, तो कितना हो गए 100 हो गए, और 35 किसके हैं प्लस के, तो कितना हो गए 135 जूल। तो 135 जूल हमें क्या होगा यानी कि मिलेगा जब हमारा कोई ब्लॉक हमारा यानी कि 0 से लेके 5 मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कब कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स बेटा लगेगा ये वाला फोर्स, कितना, ये फोर्स लगेगा, तब हमारा कितना आएगा 135 जूल वर्क करना पड़ेगा हमें, तब हमारा जो होगा आंसर मिलेगा। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट उसके बेस पे सवाल मैंने कर दिया कैसे आएगा एग्जाम में। अब सेकंड क्वेश्चन उठाता हूं, उससे पहले एप्लीकेशन सीखते हैं। क्लियर? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये आपके लिए। ठीक, हाँ, और देखना यहां पर क्या है, दो रूल देखना यहां पर वर्क डन के क्या है। वर्क डन, वर्क डन बेटा क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, देखना क्या, ये हो सकता है बेटा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है वर्क, और हो सकता है बेटा ये नेगेटिव भी वर्क। इसका मतलब है नेगेटिव, इसका मतलब है पॉजिटिव। सर पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव जब होगा, आपको पता होगा ये cos 90 है, cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है ना। इसी प्रकार cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो वैल्यू होती है 1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो होती है 0 होती है। तो सर यहां तो वर्क 0 मिलेगा, बिल्कुल सही कहा आपने। सर यहां तो वर्क हमें मैक्सिमम मिलेगा, बिल्कुल सही कहा आपने। क्लियर? देखना, ये हमें वर्क पॉजिटिव कब मिलेगा, वो पॉजिटिव जब मिलेगा इफ जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री से कम होगा। तो लिखना 90 डिग्री से कम होगा, तो जो वर्क मिलेगा बेटा वो वर्क कैसा होगा, वर्क होगा पॉजिटिव वर्क होगा। कैसे होगा, पॉजिटिव वर्क होगा अगर एंगल 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा तब। पहली रूल। दूसरा रूल यहां देखना, यहां वर्क नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव जब होगा इफ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो वर्क क्या होगा बेटा, तो वर्क होगा नेगेटिव होगा। जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री से ज्यादा वैल्यू होती है, जैसे cos 120 की कितनी होती है -1/2 होती है। तो ऐसे कोई भी 90 डिग्री से ज्यादा cos की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, तो इसलिए वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं इसका जो फार्मूला होता है एफ डी एक्स, और यहां cos थीटा डिग्री। अगर cos 90 डिग्री से वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अगर 90 डिग्री से एंगल ज्यादा है यहां पर तो इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव, और नेगेटिव होगी तो बेटा इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव, ये लिख दिया मैंने। ठीक, अब यहां देखना यहां पर ये जब 90 डिग्री है तो क्या होगा, 0 मिलेगा मुझे, वर्क मिलेगा, 0 वर्क डन। ये कब मिलेगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार जब यहां देखना, तो यहां जब cos इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहां लिखना जो वर्क मिलेगा बेटा, वर्क मिलेगा मुझे मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम कब मिलेगा, जब एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा। इसको हटा दो, इसको अलग से केस पढ़ते हैं हम लोग, नहीं इसको यहां से हटा दीजिए बेटा, इसको ये इसका केस अलग ही पढ़ते हैं, वरना आप कंफ्यूज होगे कि एक साथ दो हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये इसको यहां से हटा ही देते हैं, इसका केस मैं अलग पढ़ा दूंगा। इतना क्लियर ना ये? पॉजिटिव कब होगा वर्क, जब एंगल 90 डिग्री से कम होगा पॉजिटिव वर्क होगा। अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो कितना होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। तो इस केस में और पॉइंट लिखना, यहां देखना इसमें क्या होगा, जो फोर्स लगेगा यहां पर, इस केस में जो फोर्स लगेगा यानी कि फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट
displacement both same direction। बहुत बड़ा क्लू है ये कि जब फोर्स, जैसे फोर्सली बेटा इधर इधर फोर्सली इधर लग रहा है F, तो बेटा इधर भी क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ गया ना ये? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तभी क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा, मतलब वर्क हमें ज्यादा मिलेगा। क्लियर ना? यहां देखिएगा, यहां पर क्या होगा, यानी कि फोर्स एंड, इसका मतलब होता है एंड डिस्प्लेसमेंट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डिस्प्लेस, ठीक ना? हाँ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट, यानी कि उल्टी कैसे होंगे, ये उल्टी दिशा में होंगे, उल्टी डायरेक्शन। जैसे बेटा यहां देखिएगा, फोर्स लग रहा है इधर, तो अब इधर क्या होगा बेटा, इधर होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी रहेगी यहां पर, ये वैल्यू यानी कि नेगेटिव, मतलब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हुआ, तो जो वर्क मिलेगा वो कैसे मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा मुझे। क्लियर? ये है इसके कॉन्सेप्ट यहां पर। क्लियर ना? जैसे इसका एग्जांपल आता है, जैसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। यहां इसका एग्जांपल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? हाँ, ये हम लिख सकते हैं यहां पर। क्लियर भाई? हाँ, इतना कीजिए, इतना नोट कीजिएगा, फिर इसके बेस पे कैसी प्रॉब्लम है आपके एग्जाम में आएंगी उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए क्वेश्चन। क्लियर भाई? इतना नोट कीजिएगा, सब बेसिक चीज है, इतना पता होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यदि रूल नहीं पता होंगे तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें गलत कर भी दिया तो फौरन एग्जामिनर उस ऑप्शन को मैच करा देगा, ताकि बच्चा यहां से निराश ना जाए। क्लियर ना? ये नोट कीजिए इसको। क्लियर? हाँ, बिल्कुल बेसिक से बेसिक फंडे यहाँ पर, ये कोई नया यहाँ पर नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए यहाँ पर चीजों को सॉल्व करने के तरीका को। तरीका नहीं पता है तो फिर आपके लिए क्या होगा, ये बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बेटा, मैं इसी के बेस पे आपको कराता हूं मैं एक सवाल, इसी के बेस पे एक सवाल। क्या बेटा यहाँ पर लिखना है, ये सवाल क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पर बेटा ये। हाँ, मैं सारी कोशिश करता हूँ सवाल यहीं से जो है फिनिश हो आपका। ये क्या है यहाँ पर, ये मान लेते हैं बेटा ये कोई ब्लॉक रखा है ऐसे करके, ब्लॉक ये रख दिया गया, इसका मास क्या है, m मास दे रखा है बेटा, और इनकी वैल्यू कितनी है बेटा, ये 10 केजी है। 10 केजी का क्या है बेटा, ये ब्लॉक है। थोड़ा इसको मास थोड़ा इधर कर देते हैं, इसको शिफ्ट करके इधर देखिए, आने की मास कितना है, मास है 10 केजी का है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है आने कितना है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब इसको कोई बेटा खींच रहा है कितने से, 50 न्यूटन से खींच रहा है, पहली बात। और ये जो सरफेक्स दिए बेटा ना, ये सरफेक्स इन्होंने दिए है, यानी कि रफ सरफेक्स दिए, रफ सरफेक्स दिए इन्होंने हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, इसको पुल किया जा रहा है इतना, और क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है। ठीक, हाँ, वैल्यू दे दी गई। और कह रहे हैं इसका जो फ्रिक्शन काइनेटिक और इनके बीच कितनी वैल्यू है, वो वैल्यू है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी वैल्यू कितनी है, 0.4 इसकी वैल्यू है पर, ये 0.4। और कह रहे हैं और फाइंड द वर्क डन बाय ईच, नोट करो इसको, ये फाइंड द वर्क डन। जितने केस कराए 4 केस में यहीं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है? ये फाइंड द वर्क डन by each individual force acting on the block over a displacement
आइए देखिए यहाँ पर क्या ये सवाल आपके एग्जाम का आउट सवाल है और हमें निकालना है कि प्रत्येक फोर्स के द्वारा कितना बर्डन होगा। तो अब यहाँ इन्होंने दिया है कोई ये ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है। अब 10 kg ब्लॉक को इधर से कोई पुल कर रहा है यानी खींच रहा है और एक कांस्टेंट क्या फोर्स 50 न्यूटन। ब्लॉक जो रखा गया है जिस टेबल पर रखा गया वो टेबल और ब्लॉक के बीच लग रहा है एक घर्षण लग रहा है जिसको बोल दिया फ्रिक्शन फोर्स बोल दिया। अब इनकी जो वैल्यू है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कौन सा है काइनेटिक, तो वैल्यू कितनी है 0.4 है। तो अब कह रहे हैं कि आप हमको वर्क डन बता दीजिएगा कि ईच इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग अलोंग द ब्लॉक ओवर द डिस्प्लेसमेंट कितना 5 मीटर। कह रहे हैं कि जब इसको हमने खींचा गया है इधर तो इधर बेटा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ वो हुआ है लगभग आने की 5 मीटर का क्या हो गया है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया है ऐसे करके। क्लियर है ये? हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इधर 5 मीटर का हुआ है। तो जाहिर सी बात है अब ब्लॉक ये इधर जाएगा तो इधर क्या लगेगा पीछे लगेगा एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और ये मैंने आपको बताया कि जो फ्रिक्शन जो फोर्स होता है हमेशा जो रिलेटिव मोशन होता है उसका अपोज करता है। जैसे कि अगर मैं ऐसे आ रहा हूं आगे की तरफ आ रहा हूं तो मेरे पास जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आगे की तरफ ही लगेगा। सर क्या है खुलेआम बेवकूफ बना रहे हो, आप आगे की तरफ आ रहे हो और आगे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। बेटा बिल्कुल ठीक है वो इसलिए क्योंकि मोशन में आगे कर रहा हूं तो जो मेरा जो पैर है वो पैर बेटा पीछे तरफ हो रहे हैं स्लिप हो रहे हैं तो इसलिए फोर्स आगे लगेगा। क्लियर? जैसे मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा रहा हूं तो इसके रिस्पेक्ट में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो पीछे लगेगा। क्लियर? तो अब देखिएगा पहले निकालते हैं क्या हमको पता है जहां जहां mg मतलब क्या है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो धरती में कहेगी बेटा कि जहां तुम वहां हमने कहा कोई टेंशन नहीं है। तो आओ इनका मास कितना है बेटा ये mg कितना हो गया 10 kg और g कितना है 10। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई 100 न्यूटन इसकी वैल्यू हुई mg की। अब जितने से दबा रहा है तो उतना ऊपर लगेगा एक फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी यहां पर क्या है एन मैंने यहां लिख दी। क्लियर? अगर फ्यूचर में ब्लॉक जाएगा भी तो इधर जाएगा ना। क्यों सर ऐसे क्यों क्लियर हुआ कि ब्लॉक इधर जा रहा है वो इसलिए क्योंकि साफ उसने ये क्लियर कर दिया ये क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का मतलब है कि ये अंडरस्टूड है कि जो ब्लॉक क्या कर रहा है वो मोशन में है यानी ब्लॉक चल रहा है। तो अब देखते हैं कि जब ब्लॉक चल रहा है तो ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इतना क्लियर नहीं है? आइए तो अब देखिए यहाँ जो फोर्स कितना लगेगा उसको मैंने बोल दिया क्या आने की फ्रिक्शन फोर्स, इसको मैंने बोल दिया क्या आने की लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक? तो अब इसकी जो वैल्यू क्या होती है इसकी वैल्यू है देखना इसकी वैल्यू होती है फ्रिक्शन फोर्स की एफ म्यू। अगर हम काइनेटिक ले रहे हैं तो यहां लेंगे काइनेटिक, अगर यहां होता स्टैटिक तो हम लेते स्टैटिक और यह है मेरा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जितने से इसको दबाएगा तो उतना एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ यानी कि एक्शन रिएक्शन। तो अब इनकी वैल्यू दी है भाई साहब ने कितनी दी है 0.4 दी है और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ये वो है 100 न्यूटन क्योंकि ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होगी अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वल क्या हुआ इनका मैग्नीट्यूड हुआ। तो आप देखोगे इनकी जो वैल्यू है कितनी है 40 न्यूटन। तो हमको पता ये चला कि अगर ये 50 न्यूटन से चल रहा है आगे तो देखने में हमको लग रहा है कि यार ये 50 न्यूटन इससे चल रहा है तो 50 से नहीं चल रहा है वास्तव में ये 10 न्यूटन लगा के चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि 50 लगा था तो 40 जो है इन फ्रिक्शन भाई साहब ने क्या कर दिया इनका लॉस कर दिया। समझ गया ना ये? तो इसी के बेस पे तो वर्क डन पे हमारे 3 तरह के होते हैं। एक वर्क डन पूछेगा ड्यू टू नॉर्मल फोर्स,
दूसरा पूछेगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तीसरा पूछेगा कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? हाँ, तो पहले निकालते हैं कि वर्क डन पूछते हैं कि इस नॉर्मल फोर्स के द्वारा कितना होगा। क्लियर? आइए देखते हैं क्या। तो पहला, क्योंकि इसने साफ पूछा है कि प्रत्येक फोर्स के द्वारा हमें बताना है वर्क डन क्या होगा। तो पहला यहां पर उठाता हूं सवाल यहां पर मैं कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब यानी कि हम एन की बात कर रहे हैं। एन मतलब बेटा ये न्यूटन नहीं है, एन का मतलब है नॉर्मल फोर्स है। क्लियर? तो अब देखिएगा, यहां देखना, मैं डायग्राम यही बनाता हूं। यहां देखिएगा, इधर फोर्स लग रहा है यानी कि 50 न्यूटन से लग रहा है, 50 न्यूटन से लग रहा है। ठीक, ये जो डिस्प्लेस हुआ है इधर, वो बेटा कितना हुआ है? ये इसकी जो वैल्यू है वो है यानी कि 5 मीटर। क्लियर? अब ऊपर देखिएगा, ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है। तो आप देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ये है, नॉर्मल फोर्स ये है एन। तो आप देखोगे ये कितना है? ये 5 मीटर है। तो इनके और इनके बीच जो एंगल बेटा है वो कितना एंगल है? 90 डिग्री। कि डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल फोर्स वैल्यू कितनी है? 90। और 90 पे मैंने बताया था जो होता है कॉस का प्रोडक्ट जीरो होता है, जैसे कि एफ डी कॉस 90। अभी मैंने 3 केस स्टार्टिंग मैंने बताए थे। तो कितना वर्क होगा? ड्यू टू नॉर्मल फोर्स जीरो। और यहां लिख दिया मैंने स्मॉल में एन, ये इंडिकेट करता है कि इस नॉर्मल के द्वारा कितना होगा वर्क? जीरो होगा। पहला तो केस यहां कर दिया मैंने सॉल्व। अब दूसरा केस सॉल्व करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी द्वारा कितना वर्क होगा। आइए देखते हैं। सेकंड देखते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है यानी कि वो बात कर रहे हैं किसके बारे में? mg के बारे में। ठीक, तो अब इसको बनाइएगा डायग्राम। यहां फोर्स लग रहा है F, और इधर शिफ्ट कितना हुआ बेटा? ये हुआ है 5 मीटर हुआ, और mg भाई साहब अब लगेंगे वो नीचे लगेंगे। तो आप देखिएगा डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है 5 मीटर का, लेकिन ये भाईजान जो mg है ये क्या है? नीचे है। तो आप देखोगे क्योंकि mg तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा एनी केस। डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच जो एंगल है वो कितना है? 90 है। तो डिक्टो कॉपी किसकी हो गई? इस वाले केस की आ गई, जो मैंने नॉर्मल केस मैंने देखा था ऊपर। तो यहां भी वैल्यू क्या है? 90 है। तो 90 पे वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू होगी यहां पर dx cos 90। मतलब आप यहां लिखोगे वर्क डन ड्यू टू mg कितना होगा? जीरो होगा। क्लियर? दो केस हम लोगों ने सॉल्व कर दिए। पहला कि इस नॉर्मल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा। आप खुद देखिएगा, फोर्स हमारा ऐसा लग रहा है, अगर फ्यूचर में जाएगा तो इधर तो हुआ डिस्प्लेसमेंट, इधर तो नहीं हुआ ना, क्योंकि वर्क जब मिलेगा या तो उसके अलोंग हो या उसके क्या हो? अपोजिट हो। अपोजिट मतलब ड्यू टू फ्रिक्शन हो सकता है, और अलोंग मतलब अप्लाइड फोर्स। तो ये तो ऊपर जा रहा है ना, तो ये चीज ये 90 पे है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। कोई 90 पे होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट का क्या होता है? जीरो होता है। तो इसलिए क्या है पर ये जीरो हो गया। क्लियर? तो वही केस यहाँ पर भी है। अब थर्ड केस देखिए यहाँ पर आने की वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ देखिए फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा। अब देखिए यहाँ पर फोर्स ये मैंने बना दिया मास mkg का है, और यहाँ फोर्स लग रहा है बेटा कितना लग रहा है? 50 न्यूटन लग रहा है। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट इधर में है 5 मीटर की। लेकिन जो पीछे अब क्या लग रहा है? पीछे लग रहा है इन पे आने की फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, मैंने 40 न्यूटन वैल्यू वाली थी। तो आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट देखिएगा बेटा, और यहां देखिएगा डिस्प्लेसमेंट
और फ्रिक्शनल फोर्स इनके बीच जो एंगल है कितना है, वो है 180 डिग्री। क्लियर नहीं है? तो अब देखिए यहाँ पर जो वर्क होगा कितना होगा, एफ डी एक्स कॉस, कितना एंगल है यहाँ पर 180। तो अब देखिए यहाँ पर 180, इन भाईजान की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है एफ डी एक्स कितनी -1। तो अब ये कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल है, तो फ्रिक्शन कितना फोर्स है, ये 40 न्यूटन है। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर। अब ये -1 है, इसको हम लोगों ने ये लिख दिया cos 180 वैल्यू ये। तो कितना होगा ये जो वर्क होगा, वर्क कितना होगा, ये होगा 200। कितना आएगा, ये जूल आएगा। लेकिन साइन कैसा आएगा, माइनस का। तो सर ये माइनस आया है, ये माइनस का यहाँ का रोल क्या है, माइनस का मतलब होता है कि इतना वर्क क्या होगा, गेन नहीं होगा, इतना वर्क हमारा लॉस होगा, यानी एनर्जी का लॉस करा देगा। तो इसका मतलब लिख देना, ये माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये खींचने का प्रयास कर रहा है और ये सरफेस तक कर रहा है, इसको ये रोकने का प्रयास कर रहा है, तो इसलिए आने की ब्लॉक और जो टेबल है उसमें फ्रिक्शन की वजह से इतना क्या होगी, इतनी एनर्जी लॉस होगा वर्क डन। किसकी वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। और एक और बचा है अप्लाइड फोर्स के द्वारा, चौथा केस, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स पूछे है आपके सामने, या इसी को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, इसी को अप्लाइड फोर्स। तो इसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पर ये तो सिंबल टाइप का, बिल्कुल कितना फोर्स लग रहा है, ये 50 न्यूटन लग रहा है, ये बाहरी फोर्स है जिसको हम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो अब इधर कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ 5 मीटर। तो आप देखो बेटा यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनके बीच जो एंगल कितना है, वो एंगल है 0 डिग्री। 0 डिग्री है, तो अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, एफ डी एक्स कॉस 0। कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, कितना 50 न्यूटन, ये है। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर। और इन भाईजान की वैल्यू होती है प्लस का 1, कॉस 0 की वैल्यू, ठीक। तो कितना हो गया, ये हो गया 250 प्लस का ये, तो वर्क डन कितना आ गया, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स आ गया 250 जूल आ गया, वर्क आ गया। 4 केस है, 4 केस के अलावा 5वां केस नहीं बन सकता। ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स क्या है, ठीक नहीं है, और नॉर्मल फोर्स, जो मैंने चारों केस बन बाय करके मैंने इसको ये एक्सप्लेन कर दिया गया। इतना क्लियर नहीं है, हाँ बस इसी को यहीं रोकते हैं, बाकी जो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, नमस्कार, ख्याल रखिएगा, ओके बाय।